और आप सेना में कैरियर बनाना चाहते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप 10वीं बाद भी सेना में अफसर बन सकते हैं। लेकिन कैसे, क्या है प्रोसीजर, कैसे होता है सिलेक्शन, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं जितेंद्र शर्मा, डायरेक्टर ऑफ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, प्रयागराज। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि आप 10वीं बाद सेना में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे पद पर जाए, अपने भविष्य का निर्माण करे, और गार्जियन का साथ ही साथ ये भी सपना होता है कि उन्होंने आपको जन्म दिया है तो उस जन्म का जो कर्ज है वो तो आपको चुकाना ही है, और साथ ही साथ आप खुद अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब बात देश की हो तो फिर हमको पल भर नहीं सोचना चाहिए। अभी कल यानी 27 तारीख को मैं विंग कमांडर उपेंद्र ठाकुर सर का इंटरव्यू ले रहा था, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी सी लाइन कही। उन्होंने कही, मैंने कहा सर कि भारत माँ की सेवा करके आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र, मैंने तो कभी भारत माँ को नहीं देखा, मैंने तो कभी भारत माँ को नहीं देखा, लेकिन मेरा जो मानना है कि रियल हीरो वही है, रियल देश प्रेमी वही है जो, उन्होंने भारत माँ के 4 उदाहरण दिए। उन्होंने भारत माँ के 4 उदाहरण दिए। उन्होंने कहा भारत माँ वो है जो हमारे सामने 4 रूप में आती है। एक हमारी माँ, दूसरा हमारी बहन, हमारी बीवी और हमारी बेटी। अगर हम इनकी सेवा करते हैं, केयर करते हैं, तो वही भारत माँ है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि सर का अपना ये मानना है, ये सोच है। उन्होंने कहा कि आज बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, आज यहाँ गलत हो रहा है, आज वहाँ गलत हो रहा है। अगर 4 लोग खड़े होकर सामने आ जाए तो शायद वो सारी चीजें नहीं होंगी। क्या हम असली देश प्रेमी हैं? ये बात कहीं ना कहीं जहन को, जिगर को झकझोर देती है। खैर, हम बात कर रहे थे एनडीए फाउंडेशन की। 10वीं बाद जब हम ये सोचते हैं कि हमको अपना भविष्य निर्माण करना है, तो हमारे सामने विकल्प क्या है कि शायद 11वीं भी करनी चाहिए और 12वीं भी करनी चाहिए, उसके बाद सोचेंगे कि करना क्या है। सर, बहुत से कैडेट्स ऐसे हैं कि ये सोचते हैं यार 10th बाद तो 11th है, फिर 12th है, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, सेकेंड ईयर में देखा जाएगा क्या होगा, और फिर सोचेंगे रिजल्ट आने के बाद कि करना क्या है। सर, एक बात आपको बताएं कि अगर आप ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, तो आप ये भी मानिए कि सेकेंड ईयर इज द फेलियर। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि 10वीं के बाद करें क्या। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से सोच रखते हैं कि मुझे क्या करना है। आपको बताएं, मुझे ये करना है और मुझे ये हर हाल में करना है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इच्छा रखते हैं मुझे चाहिए, अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए और हर हाल में चाहिए। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, दीन दुनिया को बोलकर पढ़ाई में लगे रहते हैं। सर, आपके बच्चे बच्चे बड़े होंगे, समझदार होंगे, तब आप उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो सच में सर कहीं ना कहीं देरी हो ही जाती है। आपको बताएं, मेरा नाम, मैंने आपको बताया कि मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं डायरेक्टर हूं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज का। बहुत सारे बच्चों को फेस करने में बड़ी ढेर सारी चैलेंजेस आते हैं कि यार पेरेंट्स बोलते सर 6 महीने का समय है, बच्चे को हम अफसर बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स
बोलते हैं सर 1 साल में अफसर बच्चे को बनाना है, हम आपको दे रहे हैं। सच में सर बड़ा टफेस्ट जॉब होता है 1 साल में, और 1 साल तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन 6 महीने में बच्चे को एज ऑफिसर्स तैयार करना। हम भी चाहते हैं कि आप एक गार्जियन हैं और एक गार्जियन के रूप में आप उस पीड़ा को समझें। बच्चा बोलता है सर मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचे, मेरे पास 1 अटेम्प्ट बचे, मैं कैसे सिलेक्शन पाऊंगा सर? और कहीं ना कहीं प्रश्न हमारे सामने भी होता है कि हमें 6 महीने में उसको कैसे पढ़ाना है और कैसे तैयारी करानी है। आप एज अ गार्जियन और आप एज अ विद्यार्थी अगर ये सोच रखते हैं कि अगर आपको सेना में अफसर बनना है, आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला ज्वाइन करना है, तो आप 10वीं करने के तुरंत बाद कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में विद्यार्थियों को 11वीं की पढ़ाई कराते हैं और साथ ही साथ एनडीए की तैयारी कराते हैं। 12वीं पढ़ाते हैं और साथ ही साथ एनडीए की तैयारी कराते हैं। बहुत सारे कैडेट्स को ये पता ही नहीं होता कि 12वीं पढ़ने के साथ साथ भी हम एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। सर बिल्कुल भर सकते हैं। एक फॉर्म आता है सर सितंबर में, वो बच्चा अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद रिटन की परीक्षा पास करता है। रिटन की परीक्षा पास करने के बाद उसका एक अगला इंटरव्यू होता है जिसको बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अलग अलग बोर्ड है भारत में, इसके किसी भी बोर्ड में उसको एसएसबी के लिए बुलाया जा सकता है। उसके तुरंत बाद बच्चे का मेडिकल होगा और मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आपको बता दें सर कि जब तक बच्चे का 12वीं का रिजल्ट आता है, 12वीं के रिजल्ट के बाद कुछ ही दिन का अंतर होता है जब बच्चे के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो जाता है। मतलब बच्चे के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। आपको एज अ गार्जियन और क्या चाहिए सर? एज अ स्टूडेंट आपको क्या चाहिए कि आपका बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है, आपका बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है, 12वीं का रिजल्ट एक तरफ हाथ में है और 10 दिन 15 दिन बाद बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर ट्रेनिंग के लिए आपके हाथ में है। सर इससे बड़ी खुशी आपके लिए क्या होगी? गर्व की बात इससे बड़ी क्या होगी? बच्चा देश सेवा के लिए जा रहा है, भारत माँ की रक्षा के लिए जा रहा है, और ये सबसे बड़ी आपको ये खुशी मिलेगी कि आपका बच्चा 12वीं पास हुआ और रिकमेंड हो गया एक अफसर के लिए, एक ऑफिसर पद के लिए। इससे बड़े गर्व की बात आपके लिए क्या होगी? एज अ गार्जियन अगर आप ये सोचते हैं तो हमको भी सर 2 साल का समय मिल गया बच्चे को तैयार करने के लिए। सर बच्चे को फिजिकली फिट करना है। रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग होती है सर हमारे यहाँ। एनएसजी कमांडो है, सूबेदार मेजर है, एनडीए के ट्रेनर्स हैं जो कि एक्स रिटायर्ड है, सब रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो बच्चे को ट्रेंड करते हैं। सर इंग्लिश स्पोकन देना है बच्चे को। लोग बोलते हैं 3 मंथ्स में इंग्लिश स्पोकन सिखा देते हैं। सर ये मुमकिन ही नहीं कि 3 महीने में बच्चा मैं चाहता हूं कि 3 महीने में बच्चा फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। हमने कई ऐसे बच्चों को देखा जो 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और अपना इंट्रोडक्शन तक देना नहीं आता। ऐसे भी लोग सामने आए। उनको सर हमें अपने बच्चों को तैयार करने के लिए, अच्छा तैयार करने के लिए, एसएसबी में तैयार करने के लिए कम से कम 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने का समय चाहिए होता है। उसको अंग्रेजी सिखाते हैं सर बोलना, वो भी हमारे यहाँ कर्नल शौमित दत्त सर सिखाते हैं बच्चों को खुद इंग्लिश बोलना। एक तो सर हमने बताया आपको फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, दूसरा हो गया सर बच्चे की स्पीकिंग स्किल को अच्छा करना, साथ ही साथ उसको एक जेंटलमैन बनाना। सर बैठना, उठना, खाना, दूसरों से बात करना, उसका भी एक तरीका होता है सर, वो भी हम सिखाते हैं बच्चे को, कैडेट्स को। एनडीए में भेजने से पहले हम बच्चे को एज अ कैडेट्स तैयार करते हैं। सर बच्चे का मंथली फिजिकल चेकअप, ये सारी चीजें सर हम कराते हैं। साथ ही साथ बच्चे का बैग, बुक, किताबें, हमारा खुद का स्कूल है, हम वहां बच्चे को एडमिशंस भी कराते हैं, वो भी कम फीस में सर। जो फीस लगती है वो फीस बच्चे की जेन्युइन आपको देनी है बस। कई ऑफिसर्स हैं सर हमारे यहाँ जो एसएसबी के लिए बच्चे को ट्रेंड करते हैं। अगर हम बात करें आपके एसएसबी की, तो कहीं ना कहीं बच्चे को फेस करना होता है स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी,
GTO, इंटरव्यू, ये सारे टास्क फेस करने होते हैं और इन सभी टास्क के अंदर भी कई सारे टास्क होते हैं। सर सोचना ही नहीं है आपको इस बारे में। आप अपने बच्चे को 2 साल के लिए कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में भेजिए। आप भी आइए, ऑफिसर से भी मिलिए, हमसे भी मिलिए, काउंसलर से भी मिलिए। पूरा बच्चे का मेजरमेंट होता है, बच्चा फिट होता है तब एडमिशन लेते हैं सर। अगर हम उसको 2 साल में तैयार कर पाएंगे तब एडमिशन लेते हैं सर। फेक एडमिशन नहीं लेते कि सर ये बच्चा आपका काबिल ही नहीं है, बच्चे को फ्लैट फीट है, बच्चे को नौकरी है, तब भी हम ले लें नहीं सर हम तो सही कर जाएंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वो बच्चा सही हो जाता है, जो हमारे एक्सपर्ट्स देखते हैं और एक्सपर्ट के देखने के बाद ही वो चीजें मुमकिन होती हैं। वो चीजें बता पाते हैं कि हाँ इनका एडमिशन ले लीजिए, हम इसको सही कर पाएंगे, तब हम आगे का प्रोसेस उसको बढ़ाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दिलीप सिंह, ब्रिगेडियर विशेष पांडे, कर्नल सौमित्र दत्त, कर्नल AK राय, लेफ्टिनेंट कर्नल A दत्त, विंग कमांडर उपेंद्र ठाकुर, ये हमारे ऑफिसर्स की टीम है जो SSB इंटरव्यू के लिए कैडेट्स को तैयार करती है। सर हमारा खुद का हॉस्टल है, बेहतर फैसिलिटी है सर, और जगह जो आपको कॉस्ट पे करनी होती है उससे कहीं ज्यादा कम सर। हम कैडेट्स को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। कमरे पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। पीने के लिए शुद्ध RO का जल होता है जो बच्चा पीता है, स्वस्थ रहता है बच्चा। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए सुबह उनको 5 बजे हर हाल में रिपोर्ट करना होता है कैडेट्स को ग्राउंड पे। एवरी डे लाइफ चैलेंजिंग होती है सर, लेकिन हम उनको बनाते हैं। हमारे पास कई ऐसे ऑफिसर्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे आज ऑफिसर्स हैं। हमारे कई ऐसे कैडेट्स हैं जो आज ऑफिसर्स हैं। बेस्ट रिजल्ट है सर। रिजल्ट कुछ हमारी मेहनत है सर और 90% स्टूडेंट्स की जो मेहनत करते हैं और फाइनली 100% सिलेक्शन को अचीव करते हैं। सोचिए नहीं सर, एक पल भी मत सोचिए। आप बच्चे को अपने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज लेकर आइए, एडमिशंस कराइए और 2 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, सारा टेंशन अपना छोड़ के। हम कैडेट्स को तैयार करेंगे फुल्ली। एक बार आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपने ढेर सारी एकेडमीज के बारे में सुना होगा। हम अजूबा नहीं है सर, लेकिन हम बच्चे के साथ मेहनत करते हैं। उनकी प्रैक्टिस से, उनका टेस्ट, लाइव क्लासेस, संडे स्पेशल, बच्चे को चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सारी सुविधाएं हम कैडेट्स को देते हैं। आप एक गार्जियन हैं, आप एक पिता हैं और आप एक मां हैं। मुझे पता है कि आपको उस छोटे से बच्चे को जो 10वीं अभी पास हुआ है उसको भेजने में कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी, लेकिन आज अगर आप ये तकलीफ सहन करेंगे तो कल आपका बच्चा एक अच्छी जगह होगा, एक अफसर होगा। और आपको बताएं एज अ गार्जियन ही सर, जब बच्चे का परेड होता है तो आप खुद ही एज अ मदर एंड फादर, एज अ फैमिली मेंबर, आप खुद ही बच्चे के कंधे पर डबल स्टार लगाते हैं सर। और पहली पोस्टिंग होती है उसकी, पहला पद होता है उसका लेफ्टिनेंट का। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको और कहीं किसी भी सेवा में नहीं मिल सकती, किसी भी जगह में नहीं मिल सकती। ये आपको एक मौका, एक अवसर आपके बच्चे के लिए भी है और आपके लिए भी है सर। अब समय ना गवाएं, प्लीज इस चीज को समझें और तुरंत से तुरंत कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉल करें। किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, ऑफिसर से बात कर सकते हैं,
लाइव देख सकते हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, ढेर सारी सुविधाएं हैं आपके पास। फोन उठाइए और कॉल करिए सर। थैंक यू, जय हिंद।